जेठानी हमारे साथ ही रहेगी। मेरी डॉल कितनी प्यारी है, तुम्हारी डॉल कहाँ है? मेरे पास कोई डॉल नहीं है, क्या मैं तुम्हारी डॉल के साथ खेल सकती हूँ? नहीं नहीं, ये मेरे पिताजी ने आज ही मुझे ला कर दी है, तुम इसे तोड़ दोगी, मैं तुम्हारे साथ अपनी नई डॉल शेयर नहीं करूंगी। पूर्वी ऐसा कहकर काजल को धक्का मार देती है। तभी वहाँ पूर्वी की माँ सुप्रिया आती है। पूर्वी, ये सब क्या है? तुम इसको ऐसे धक्का क्यों दे रही हो? ये तुम्हारी दोस्त है। माँ, ये लड़की मेरी डॉल मांग रही है। मेरे पिताजी ने मुझे आज ही तो डॉल ला कर दी थी, अगर मेरी डॉल टूट गई तो? मेरी प्यारी बेटी, ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करती। अगर डॉल टूट भी जाएगी तो पिताजी और ला कर दे देंगे। चलो अब घर चलते हैं। सुप्रिया अपनी बेटी को घर ले आती है, जहाँ वो अपनी देवरानी से कहती है, करिश्मा, मैंने पूर्वी के लिए उसकी पसंद की खीर बनाई थी, क्या तुम पूर्वी को खिला दोगी? मुझे अभी पूजा के लिए जाना है। हाँ दीदी, क्यों नहीं, मैं पूर्वी को खिला देती हूँ, आखिर ये भी तो मेरी बेटी ही है। सुप्रिया ये सुनकर बहुत खुश होती है। बस इसीलिए तो मंदिर जा रही हूँ पूजा करने। भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है और सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, किसी की नजर न लगे। एक बहन जैसी देवरानी दी है जो मुझे इतना समझती है। ओह दीदी, आप भी ना फिर से सेंटिमेंटल हो रही हो। जाओ, आप मंदिर जाकर पूजा कर लो। करिश्मा के कहने पर सुप्रिया पूजा की थाली लेकर मंदिर पहुंच जाती है, जहां वो मंदिर में पूजा करते हुए भगवान से प्रार्थना करती है। भगवान, आपने मुझे जितना दिया है उसमें मैं बहुत खुश हूँ। बस अब इस खुशी को इसी तरह बरकरार रखे रखना। इतना कहने के बाद सुप्रिया मंदिर की सीढ़ियों से उतरते हुए वहां के गरीब लोगों में प्रसाद बांटने लगती है। गरीब लोगों से दुआएं देते हैं, जिसके बाद वो अपने घर वापस लौट कर आ जाती है। पता है करिश्मा, आज जब मैं मंदिर के गरीब लोगों में प्रसाद बांट रही थी तो सब लोग मुझे बहुत दुआएं दे रहे थे। चलो अच्छी बात है, ऐसे ही आप पूजा पाठ करके सभी की सुख शांति मांगते रहा करो। करिश्मा इतना कह ही रही थी कि तभी अचानक से सुप्रिया की तबीयत खराब होती है और उसे उल्टी आने लगती है। वो उल्टी करते हुए बाथरूम में पहुंच जाती है। उसकी ये हालत देखकर करिश्मा उसके लिए गिलास में पानी लेकर आती है। दीदी, आप ठीक तो हो ना? लगता है कोई खुशखबरी की बात है। सुप्रिया पानी पीने के बाद कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये मेरा दूसरा महीना है। पहले मुझे डाउट हो रहा था, लेकिन आज आई टेस्ट रिपोर्ट में सब क्लियर हो चुका है कि मैं गर्भवती हूँ। एक और बच्चा होने वाला है। फिर तो ये बच्चा मेरे नाम कर देना, क्योंकि आपके पास तो पूर्वी है। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। तभी दरवाजे के पास से ये सब शकुंतला सुन लेती है। कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना? क्या तुम दोबारा से माँ बनने वाली हो? देखना, अगर ये बात सच है तो इस बार तो बेटा ही होगा। शकुंतला अपनी बड़ी बहू के लिए बहुत खुश होती है। सही कहा माँ जी, इस बार बेटा ही होगा, जिसे आप सारा दिन अपनी गोद में बिठाकर खिलाती रहना। इतनी सारी खुशियां डाल दी हैं भगवान ने हमारी झोली में, अब किसी चीज की कमी नहीं है। शकुंतला इतना बोल ही रही थी कि तभी उनके घर के एक टेलीफोन पर एक कॉल आता है। लगता है कोई फोन कर रहा है, चलो मैं अभी देख कर आती हूँ। शकुंतला इतना कहकर फोन उठाने जाती है। जैसे ही वो फोन उठाती है, फोन के दूसरी तरफ एक नर्स उससे कहती है, क्या मेरी बात खुराना परिवार से हो रही है? क्या संजीत आपका ही बेटा है? हाँ हाँ, संजीत मेरा ही बेटा है। क्यों, क्या हुआ? मैं GTV हॉस्पिटल से नर्स बात कर रही हूँ। दरअसल ये बोलते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि आपके बेटे का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी डेड बॉडी हॉस्पिटल में है, आप आकर डेड बॉडी ले जा सकते हैं। ये सुनते ही शकुंतला बहुत तेज चिल्लाती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है, मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। शकुंतला के इतने तेज चीखने पर उसकी दोनों बहू उसके पास आती हैं। वो रोते हुए उन दोनों से कहती है, संजीत अब इस दुनिया में नहीं रहा, मेरा बड़ा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। ये सब क्या हो गया है भगवान, ये सब क्या हो गया। ये सुनते ही सुप्रिया बेहोश हो जाती है, जिसके चलते करिश्मा फौरन एम्बुलेंस को फोन करती है। जैसे ही अस्पताल में सुप्रिया को होश आता है, वो फूट फूट कर रोने लगती है। कहाँ है मेरे पति? मेरे पति कहाँ है? दीदी, अपने आप को संभालो, जेठ जी अभी इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हें अभी मुर्दा घर में रखा गया है। सुप्रिया ये सुनकर पूरी तरह टूट जाती है। वो अपनी देवरानी के साथ मुर्दा घर जाती है, जहां उसकी सास और देवर राहुल पहले से मौजूद होते हैं। जैसे ही उसकी सास शकुंतला सुप्रिया को देखती है, वो उसे धक्का मारकर गिरा देती है। चली जा मनहूस यहाँ से, ये सब जो भी हुआ है तेरी वजह से हुआ है। ये तेरे पेट में पल रहा अपशगुन बच्चा मेरे बेटे के लिए मनहूस निकला। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? होश में आइए, इसमें दीदी का क्या कसूर है?
माँ, ये क्या कर रही हो? ये सब तो भगवान की मर्जी है। नहीं, ये सब इसने ही किया है, तुझे नहीं पता बेटा। ले जा बहू इसे मेरी आंखों के सामने से। मैं इसका चेहरा नहीं देखना चाहती। आज इसी के कारण मेरा बेटा भगवान को प्यारा हुआ है। अगर ये मेरी आंखों के सामने रही तो मैं इसका कत्ल कर दूंगी। करिश्मा, तुम अभी भाभी को ले जाओ और इनका ख्याल रखो। राहुल के कहने पर करिश्मा सुप्रिया को वहां से ले जाती है। सुप्रिया फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी देवरानी को गले से लगा लेती है। ये सब क्या बोल रही थी माँ जी? मैंने अपने पति को नहीं मारा। ये सब क्या हो गया है? तुम ही माँ जी को समझाओ ना, इसमें मेरा क्या कसूर है? दीदी, आपने कुछ नहीं किया है, आप परेशान क्यों होती हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ जी को अभी बहुत बड़ा सदमा लगा है। करिश्मा इधर सुप्रिया को लेकर घर आ जाती है तो उधर शकुंतला अपने छोटे बेटे और कुछ रिश्तेदारों के साथ मिलकर अपने बड़े बेटे का अंतिम संस्कार करवा देती है। जब वो घर लौटती है तो बहुत गुस्से में होती है। वो अपनी बड़ी बहू के बाल पकड़कर खींचते हुए उसे घर से बाहर निकाल कर लाती है और धक्का मारकर गिरा देती है। चली जा यहाँ से, चली जा यहाँ से, नहीं तो तुझे इतना मारूंगी कि तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तू इस घर के लिए ही मनहूस है। तेरे मनहूस बच्चों के कारण मेरा बच्चा मुझसे छिन गया। मेरा बेटा भगवान को प्यारा हो गया। अब तेरा ये काला साया मेरे छोटे बेटे पर ना पड़ जाए। जैसे ही देवरानी अपनी सास को जेठानी के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए देखती है तो वो उन दोनों के बीच में आकर खड़ी हो जाती है और अपनी सास से कहती है, जेठानी जी इस घर से नहीं जाएंगी। जेठानी जी हमारे साथ ही रहेंगी। जितना हक इस घर पर मेरा है उतना ही इनका भी है और उनके बच्चे का भी। माँ जी, आप इन्हें इस घर से नहीं निकालेंगी। जेठानी जी हमारे साथ ही रहेंगी। हाँ माँ, भाभी हमारे साथ ही रहेंगी। आपको ये कुछ कर रही है, मत करो, आपके हाथ जोड़ता हूं मैं। इस तरह करिश्मा जमीन पर से सुप्रिया को उठाती है और उसे घर के अंदर ले आती है। करिश्मा अपनी सास की एक नहीं सुनती और अपनी जेठानी को अपने साथ अपने कमरे में रखती है। चुप हो जाओ दीदी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक न एक दिन माँ जी ये सब कुछ भूल ही जाएंगी। इस तरह करिश्मा अपनी जेठानी की देखरेख करती है, लेकिन वहीं शकुंतला को अब अपनी बड़ी बहू के साथ साथ उसकी बेटी भी रास नहीं आती। एक दिन पूर्वी खाने की टेबल पर बैठकर दाल चावल खा रही होती है। शकुंतला उसे खाते हुए देख उसके आगे से थाली उठाकर फेंक देती है और उसे कुर्सी पर से उठा देती है। तुम दोनों माँ बेटी ने मेरी नाक में दम करके रखा है। तू भी मेरी छाती पर बैठी है और तेरी माँ भी। तुम दोनों इस घर से चली क्यों नहीं जाती? माँ जी, इस बच्ची के साथ आप ये ऐसा क्यों कर रही हैं? इसका क्या कसूर है? ये सब के सब मनहूस हैं। ये मेरे बेटे को खा गए। माँ जी, अपने दिमाग का ये फितूर निकाल दीजिए। जो हुआ बस वो एक हादसा ही था। इसमें ना इस बच्ची की कोई गलती है और ना ही जेठानी जी की। पूर्वी रोने लगती है। उसे देखकर करिश्मा उसे अपने साथ कमरे में ले जाती है, जहां ये सब देखकर सुप्रिया रोते हुए अपनी देवरानी को गले से लगा लेती है। आज अगर तुम ना होती तो पता नहीं क्या होता हमारा। आज सिर्फ तुम्हारी ही वजह से हम इस घर के अंदर हैं, वरना दर दर की ठोकर खा रहे होते। जेठानी जी, ऐसा मत कहो। हम सब एक परिवार हैं और हमेशा एक साथ ही रहेंगे। और मैंने आपको अपनी बड़ी बहन माना है। अपना फर्ज मैं मरते दम तक निभाऊंगी, ये मेरा वादा है। इस तरह करिश्मा सुप्रिया के गर्भकाल के समय उसका बहुत साथ देती है। देखते ही देखते 9 महीने बीत जाते हैं और 9 महीने के बाद वो अस्पताल में एक बेटे को जन्म देती है, जिसे देखकर करिश्मा और उसकी बेटी पूर्वी बहुत खुश होती है। जेठानी जी, आपका बेटा बिल्कुल जेठ जी के ऊपर गया है। इसके नैन नक्श बिल्कुल वैसे ही हैं। तभी अस्पताल में शकुंतला भी आ जाती है। जब वो सुप्रिया के बेटे को देखती है तो पिछला सब कुछ भूल जाती है। उसे अपनी गलतियों पर पछतावा भी होता है, जिसके चलते वो अपनी बड़ी बहू से माफी मांगती है। बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। मुझे तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो हुआ उसे भूलकर नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। मुझे मेरा संजीत मिल गया। आज से मेरे पोते का नाम संजीत ही रहेगा। हाँ माँ, ये सबसे बेस्ट नाम है। अपनी सास को सदमे से बाहर आने के बाद देख सुप्रिया भी खुश होती है, जिसके बाद वो अपने ससुराल में अपनी सास और बच्चों के साथ और प्यारी बहन जैसी देवरानी के साथ खुशी से रहने लगती है।